न्यूज प्लस आपकी आवाज में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, बने रहिए न्यूज प्लस आपकी आवाज के साथ। तो हमने सबसे पहली बार 2022 में शुरू किया और इस गुर्जर महोत्सव में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी हमारे गुर्जर्स हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, वो सब यहाँ आते हैं। इस कार्यक्रम में, इस मेले में हम अपनी संस्कृति को, जो हमारी सभ्यता है, हमारा रहन सहन, खान पान, पहनावा, इन सबको प्रदर्शित करते हैं। उसके साथ हमारे जो समाज की जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो सभी आते हैं। नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है, चाहे कोई केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है या कोई चपरासी है, सब एक ही जगह नीचे बैठे होते हैं, किसी को मंच वहाँ स्थान नहीं दिया जाता। इस कार्यक्रम की यही विशेषता है कि नॉन पॉलिटिकल है। मंच केवल जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारी संस्कृति से संबंधित हैं, उनका होता है, मंच उनको दिया जाता है। जो हमारी पर्सनैलिटी है उनको सम्मान के लिए दिया जाता है। और 7 मंच होते हैं वहाँ, और हर एक फील्ड से अलग अलग होते हैं। तो मैं अगर आपने जैसे पूछा मुझे, मैं पहले से ही बता दूँ, तो एक मंच होता है वो हमारी संस्कृति से संबंधित हमारे जो भी कलाकृतियाँ हैं या जो हमारा नृत्य है या गायन है, उनसे संबंधित होता है। दूसरा मंच होता है हमारे समाज में रागनी का प्रचलन है और रागनी गाई जाती है, एक स्पेशल मंच रागनियों के लिए होता है। एक उससे थोड़ी सी दूर और मंच है, उस पर जो हमारा संवाद नाम से मंच है, वो इंटेलेक्चुअल जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, जो हमारा वर्ग है इंटेलेक्चुअल, वहाँ वो समाज की दशा और दिशा पर चिंतन करता है, वो है। इस बार हमने एक मंच और बनाया है। उस मंच को जैसे भी हमारे सुंदर चौधरी जी ने बताया है, जो हमारे प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, तो उस मंच पर इस बार हमने बिल्कुल नया मंच बनाकर ये दिया है। एक दिन हमारे समाज के जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, एक दिन डॉक्टर्स करेंगे, वो उस पर विचार विमर्श करेंगे और हम अपने समाज को किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं। एक दिन के लिए हमारे समाज के जो एडवोकेट्स हैं वो अवेयर करेंगे अपने समाज को कानून से संबंधित। एक दिन हमने उनको प्रोफेसर्स जो हमारे हैं, 3 दिन का कार्यक्रम है, तो हमने 3 दोनों दिन ऐसे बांटा है, तो प्रोफेसर्स अपने इतिहास पर और बारीकियों पे समाज को किस तरह से लाभान्वित हो सकता है। इसी के साथ हमने एक मंच जो हमने युवा संसद नाम से किया है उसको बनाया है, जहां हमारा जो युवा शक्ति है वो किसी भी समाज की जो दशा दिशा को युवा ही तय करते हैं, तो वो पूरा 3 दिन वो युवा शक्ति वहाँ अपने विचार रखेगी और वो संचालित भी वही युवा शक्ति ही करती है। इसी के साथ एक और मंच है हमारा, बल्कि देवस्थान नाम से हमारा पूरा एक परिसर बनाया है हमने, जहाँ हमारे समाज से संबंधित जो भी हमारे आराध्य हैं, जो हमारे देवता हैं, उनको समर्पित है। भगवान देव नारायण के लिए वहाँ उनका दरबार सजाया है। बाबा मोहन राम का दरबार है, कालका माँ का है, श्यामगिरी जी जो हमारे हैं, तो इस तरह से तमाम 6-7 दरबार इस तरह से सजाए हैं। दूसरा, हमारे जो स्कूल के और गुरुकुल के बच्चे हैं, उन सब के भी जो भी उनकी फील्ड में जो महारत हासिल है, या उनको जो पेंटिंग्स है, क्रिएटिव चीज़ें हैं या निबंध लेखन है, इस तरह की रखी है। इस कार्यक्रम की इस बार की 2025 का जो कार्यक्रम है, इसकी विशेषता है कि इसको हमने गुर्जर आर्ट और क्राफ्ट की थीम है, इसकी उम्मीद है। तो हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे जो कलाकार हैं, जो आर्ट और क्राफ्ट में महारत हासिल है, उनको दिखाए जाएंगे। वो वर्ल्ड लेवल के उनके जो सर्टिफिकेट उनके पास हैं, मेडल्स हैं, या गिनीज बुक में उनके नाम है, वो सब वहाँ आ रहे हैं। तो ऐसी कलाकार हैं हमारे, हम भी उनको देख कर दंग रहेंगे। जब उन्होंने एंट्रीज इस बार कराई है, तो आप सबको वहाँ देखने को मिलेगा। आप सबको हम आमंत्रित करेंगे, इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप आमंत्रित हैं, और आप सब आएँ। और आपके चैनल के माध्यम से हम प्रसारित भी कर रहे हैं कि ये हमारी बात सारी जगह है। एक मंच और हमारा होता है कि जहाँ हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, वो उनका जो अपना एक नृत्य है, अपना एक पहनावा है, उस पहनावे को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और उसी पहनावे में उनका अपना एक गायन है। तो वो गीत है हमारे यहाँ, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अलग गीत हैं, शादी के अलग गीत हैं, विदाई के अलग गीत हैं,
गौने के अलग गीत हैं और भात के अलग गीत हैं। तो ये सारे के सारे आपको वहाँ मिलेंगे। और जो हमारे जो नवरात्रि में जो हम गाती हैं महिलाएं, तो नवरात्रि के गीत वो भी इस तरह की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारा खान पान है वहाँ गोजरी थाली नाम से हमने एक पंडाल लगाते हैं, एक स्टॉल लगाते हैं, जो हम आप सब जो यहाँ इस वक्त हम नारनौल में हैं, तो अब तो यहाँ प्रचलन है आपके बाजरे की रोटी खाने का, बट हम दिल्ली में भी हैं तो वहाँ भी बाजरे की रोटी खाने का। तो हमारी थाली में बाजरे की रोटी, मलीदा और दही, सरसों का साग और खीर और ढेर सारा मक्खन, इस तरह के व्यंजन होते हैं उसमें। उस गोजरी जो थाली है, जो हमारा परंपरागत खाना है, वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और जैसे हमारे यहाँ समाज में एक मुगदर है, जो खेल है मुगदर का, और इस बार हमने कबड्डी का भी आयोजन किया है वहाँ। तो ये तमाम चीज़ें। और एक चीज़ और कि हर स्टेट का अलग परिसर बनाया, पंडाल बनाया है। कश्मीर का अलग है, पंजाब का अलग है। पंजाब में हमारी बहुत अच्छी तादाद है, कश्मीर में बहुत अच्छी तादाद है, हिमाचल में, यूपी में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपको गुजरात का तो बल्कि हमें अभी निमंत्रण दिया है कि इस कार्यक्रम को करने के बाद सेम कार्यक्रम हम गुजरात में करें। तो ऐसे तमाम स्टेट्स के वहाँ आपको पंडाल दिखाई देंगे। वहीं की वेशभूषा में लोग होंगे वो, और वहीं का खान पान भी आपको वहाँ दिखाई देगा। और मंच पर उनकी प्रस्तुति भी अपने स्टेट के नाम से होगी। तो ये और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ देखने को आते कभी दिखाई जा सकती है। मेरे पास इसमें प्रचार समिति का संयोजक की जिम्मेदारी है। पूरे देश में हम इस कार्यक्रम में लग रहे हैं। 12, 13, 14 दिसंबर का ये आयोजन होता है, बहुत ही भव्य आयोजन। अब के टीवी पत्रकार चैनल बंधुओं की छायाकार बंधुओं से मेरा आग्रह है, आपके माध्यम से मैं जिला महेंद्रगढ़ की समस्त सरदारी को आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुँचें और वहाँ अपनी संस्कृति को देखें, हमारे कल्चर को देखें कि हम किस प्रकार से हमारा खाना, रहना, सहना, वेशभूषा। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो की बात, इसमें अधिवक्ता परिषद और डॉक्टर्स का जो एक हमारी इसके अंदर हमने समिति बनाई हुई है, वो भी 2 दिन का हमने उसमें भी सत्र रखा है अलग अलग। वहाँ पे हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं इनको आपको देखने को मिलेगा। जो समाज के अंदर अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब वहाँ पर आपको अलग अलग दिनों, 3 दिन में अलग अलग सत्र में आपको देखने को मिलेंगे।